पढ़ाई की वजह से बच्चों को मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पर छूट तो मिल गई, लेकिन अब ये छूट धीरे धीरे लत में बदल गई है। बच्चों को ये लगता है कि वर्चुअल दुनिया में वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उन्हें पूरी आजादी है। आपत्तिजनक कमेंट्स या फोटोग्राफ्स पोस्ट करने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो बचकर निकल सकते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि इस तरह की हरकतें साइबर बुलिंग है और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। सर, यूनिसेफ के इन आंकड़ों पर गौर करें। 25 देशों में लगभग 80% बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण या शोषण के खतरे को महसूस करते हैं। 30 देशों में हर 3 में से 1 बच्चा साइबर बुलिंग से पीड़ित है और 5 में से 1 ने इसके कारण स्कूल ही छोड़ दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के 44 देशों में हर 6ठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है। तो यानी ये भारत में ही नहीं, विश्व भर में हो रहा है, क्योंकि साइबर की दुनिया की सीमाएं नहीं होती। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपराधी की आपके बच्चों तक पहुंच संभव है। ये जानकार भी हो सकते हैं और अनजान भी। खतरा बहुत बढ़ गया है। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल फोन पर भी हो सकती है। साइबर बुलिंग मतलब बार बार किए जाने वाला ऐसा व्यवहार जो दूसरे को डराने, क्रोधित करने या शर्मिंदा करने या फिर नीचा दिखाने के लिए किया जाए। जैसे सोशल मीडिया पर किसी के बारे में झूठ फैलाना या फिर शर्मनाक तस्वीरें या वीडियोस को पोस्ट करना, अपमानजनक, धमकी भरे संदेश, चित्र या वीडियोस को भेजना, किसी का फेक अकाउंट बनाकर उसके दोस्तों को घटिया मैसेजेस भेजना। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, विशेषकर अपने पीयर ग्रुप को लेकर। उनके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। पहला वक्त था जब क्लासमेट्स और फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड में ही परेशान कर सकते थे, यानी स्कूल में और क्लासरूम में, लेकिन अब वर्चुअल वर्ल्ड से तो आप हमेशा जुड़े रहते हैं और इसीलिए साइबर बुलिंग और बड़ी समस्या बन गई है। शुरू में तो बच्चों को एहसास भी नहीं होता कि कोई आपको बुली कर रहा है या आपके साथ जो हो रहा है उसे बुलिंग कहते हैं, और ये आज नहीं, पहले से ही हो रहा है, यानी कई साल पहले से ही ये अनुभव बच्चों को होते आ रहे। करना और इसकी रिपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बचाव संभव है। कैसे? ऑनलाइन उन्हीं के साथ जुड़ें जिन्हें आप ऑफलाइन जानते हैं। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में सिर्फ उन्हीं जानकार लोगों को आपकी पोस्ट आपके दोस्तों की लिस्ट तक पहुंच दें। कोई निजी अहम जानकारी साझा ना करें। कोई भी पोस्ट पढ़कर अगर आप दुखी हो भी रहे हैं तो आक्रामक जवाब ना दें। कोई ऐसी पोस्ट ना करें जिससे कोई दूसरा परेशान हो। बुली करने वाले की पहचान करें और हाँ, परिवार वालों की मदद भी जरूर लें। बच्चों की साइबर सुरक्षा की भी बहुत चुनौतियां होती हैं, जैसे उनके और युवा वर्ग में साइबर सुरक्षा से संबंधित समझ थोड़ी कम होती है, तो जानते नहीं है वो, और इसीलिए साइबर अपराधियों के लिए इन्हें मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इंटरनेट और तमाम उपकरणों तक उनकी पहुंच भी बहुत आसान हो गई है और इसीलिए वो साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। रियल लाइफ के चक्कर में कोई नकली क्लोन एप्लीकेशंस का भी वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी तस्वीरें भी वहां अपलोड कर देते हैं बिना ये जाने कि ये तस्वीरें किस डेटाबेस पर सेव हो रही हैं, जहां से अपराधी ये तस्वीरें चुरा कर उन्हीं के खिलाफ साइबर फ्रॉड को अंजाम देते हैं। और हाँ, यहाँ एक सच जो बच्चों को जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए एक खबर बताना चाहूंगी। कॉर्नेलियस नाम से एक मशहूर जापानी संगीतकार कीगो ओयामादा को टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भाग लेने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1990 के दशक में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बिना किसी पछतावे के ये स्वीकार किया कि जब वे छात्र थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपने दिव्यांग सहपाठियों को बुली किया था। कहने का मतलब ये है कि जो भी जानकारी आप इंटरनेट पर साझा करते हैं, जो कुछ लिखते हैं, जो फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, वो हमेशा के लिए वहां मौजूद रहती है। इसे पूरी तरह से डिलीट करना बहुत मुश्किल है और आप जाने अनजाने में यदि कोई गलत जानकारी साझा करते हैं तो ये हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो ये मत सोचिए कि मेरे कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा, इसका असर होता है। तो सतर्क, सजग रहकर वर्चुअल वर्ल्ड में व्यवहार करें, साइबर दुनिया को समझें।